नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार बघेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसमें 2 करोड़ लोग रहते हैं। दिल्ली भारत का बहुत ही बड़ा महानगर है। सीधी सी बात है, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है। इतना बड़ा शहर जिसकी आबादी इतनी विशाल हो, 2 करोड़ हो, इन 2 करोड़ लोगों की रखवाली का जो जिम्मेदारी है वह 90,000 पुलिस वालों को है। दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं और इनकी रक्षा कौन करते हैं? 90,000 पुलिस वाले। तो बात यह है, हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी घटना, बहुत ही क्रूर घटना, एक हैवानियत भरी घटना सामने आई है। आइए हम बात करते हैं उस घटना के बारे में। तो हम दिल्ली से चलते हैं पहले पालघर, मुंबई का एक क्षेत्र। पालघर मुंबई का एक क्षेत्र है। यह वही पालघर है जहां पर उस साधुओं की पीट पीट कर हत्या की गई थी। दोस्तों, विकास वाकर, उसकी पत्नी सुमन वाकर और उसके 2 बच्चे, श्रद्धा वाकर उम्र 26 वर्ष और उसका एक बेटा अंकित उम्र 23 वर्ष, यह परिवार हंसी खुशी रह रहा था। जब बेटी 26 साल की होती है, उसका नाम श्रद्धा था। श्रद्धा बोलती है कि पापा, अब क्यों ना मुझे एक जॉब कर लेनी चाहिए। तो वह जॉब के सिलसिले में मुंबई में मलाड में 2018 में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है और उसे कॉल सेंटर में एक जॉब मिल जाती है, कॉल सेंटर की जॉब मिल जाती है। जब वह कॉल सेंटर में हंसी खुशी जॉब करती है, उसकी दोस्ती एक आफ्ताब नाम के व्यक्ति से दोस्ती होती है, जो कि 30 साल का है। यह दोनों सोशल मीडिया साइट पे मिले थे और एक ही कंपनी में जॉब भी करते थे। इनकी दोस्ती धीरे धीरे समय के साथ साथ गहरी होती जाती है और जैसे कि युवावस्था में होता है, इनकी दोस्ती गहरी प्रेम में बदल जाती है। यह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और रियल रिलेशनशिप में एक साथ एक ही घर में रहने लगते हैं। यह बात अभी तक श्रद्धा के माता पिता को नहीं पता थी। कहीं ना कहीं श्रद्धा भी इस बात से डरती थी कि वह हिंदू थी और जो आफ्ताब है वह मुस्लिम था। इन दोनों के रिश्ते को दुनिया एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन फिर भी सारी बाधाओं को तोड़कर श्रद्धा ने आफ्ताब से सच्चे दिल से प्यार की थी। वह इसी बात को बताने के लिए उसके घर जाती है पालघाट और वहां पर उसकी मम्मी को बताती है कि मैं एक आफ्ताब नाम के लड़के से प्यार करती हूं और मैं पिछले कुछ दिनों से उसके साथ एक ही रूम में, एक ही घर में रह रही हूं, लिव इन रिलेशनशिप में। यह सुनकर उसकी माँ बहुत ही गुस्सा होती है और उसके पापा को बताते हैं। वह दोनों उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि हमारी समाज में वह अलग धर्म के लोग हैं, हम अलग धर्म के लोग हैं, उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हम उनके जैसे नहीं हैं, ना ही वो हमारे जैसे हैं, तो तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं हो सकती। माँ बाप बहुत ही समझाते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं मानती और गुस्से में आ जाती है और उसके माँ बाप से लड़ाई कर कर हमेशा के लिए यह बोलकर घर से आती है कि मैं आपके लिए मर चुकी हूं और आप भी मेरे लिए आज से मर चुके हो। और आकर वह मुंबई आती है और आफ्ताब के साथ रहने लगती है। अब बहुत सारे फ्रेंड्स लोग में यह बात लीक हो जाती है कि यह दोनों साथ में रहते हैं। उनके जो कलीन लोग रहते हैं ऑफिस के, उनको सबको पता होता है। तो वह बहुत सारे लोग उनको ताने मारते हैं या इनके बारे में गॉसिप करते हैं। तो इसलिए यह सोचते हैं कि क्यों ना अब हमको मुंबई छोड़कर दिल्ली चला जाना चाहिए, वहां हमें जानने वाला कोई नहीं होगा और हम हंसी खुशी वहां पर रहेंगे। और इसी बीच जो श्रद्धा की फैमिली है वह बिल्कुल भी इसके टच में नहीं रहती और इससे बात नहीं करती, क्योंकि इसके मॉम डैड भी गुस्सा हो जाते हैं और श्रद्धा भी उनसे गुस्सा करके चली जाती है। अब यह दोनों दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में पहले एक होटल में रुकते हैं। होटल में कुछ दिनों में रुकने के बाद यह जो मुंबई में उनका एक दोस्त था, यह भी दिल्ली की एक कंपनी में काम करता है, उसके घर में कुछ दिन रुकते हैं। उसके बाद जो साउथ दिल्ली में छतरपुर एरिया है, छतरपुर में मेहरौली एरिया में यह लोग एक किराए का मकान लेते हैं और वहां पर रहने लगते हैं। अब यह लोग तो दिल्ली में रहने लगते हैं। इधर माता पिता की हालत बहुत ही खराब होती है, बहुत ही टेंशन में होती है कि बेटी कैसी है। इसको बहुत ही समझाते लेकिन यह नहीं मानती है। अब यह लोग अपनी बेटी से बात तो नहीं करते, पर जो श्रद्धा थी वह सोशल मीडिया में बहुत ही एक्टिव रहती थी। यह जो व्हाट्सएप में स्टेटस डालती थी, इंस्टाग्राम में फोटोज वगैरह डालती थी, जहां भी कहीं घूमने जाती थी, कुछ भी करती थी, तो इसके जो मम्मी पापा थे विकास और सुमन, यह खुश हो जाते थे कि चलो भली बेटी ने जैसी भी कर ली,
लेकिन वह ठीक तो है, वह अपनी अच्छी स्थिति में है और अपने खुश है जीवन में, बस उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दोनों के बीच में दूरियां बहुत आ चुकी थी, मॉम डैड और इनके बीच में। तो इनके बीच में एक गैप आ गया था, ये बात नहीं करते थे। लेकिन माँ बाप कभी बच्चे को नहीं भूल सकते, भले बच्चे माँ बाप को भूल जाएं। तो वह उसकी सोशल मीडिया में जो भी स्टेटस वगैरह देख के खुश रहते थे। वह लगातार 1-2 दिन में फोटोस वगैरह डालती रहती थी। तो मॉम डैड सोचते थे कि चलिए ठीक है। अब हुआ ये कि श्रद्धा लगातार आफ्ताब को बोलती रहती थी कि हम कब तक ऐसे लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, आखिर हमको अब शादी कर लेना चाहिए। लेकिन हर बार की तरह आफ्ताब उससे टालता जाता था कि जब साथ में रह रहे हैं तो शादी करने की क्या ज़रूरत है, शादी करने से कोई मतलब नहीं है, ऐसा कर करके बाद में कर लेंगे, ऐसा बोलता जाता था। धीरे धीरे करके 2020 में श्रद्धा की माँ की मौत हो जाती है। तब श्रद्धा घर आती है। तब फिर उसके पापा उसे समझाते हैं कि बेटा देखो, उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। तब श्रद्धा अपने पापा से बताती भी है कि पापा भाई मारपीट करता है। तब उसके पापा बोलते कि वह अच्छे लोग नहीं, लेकिन फिर भी वह नहीं मानती है और बोलती है कि वह लड़ाई जरूर करता है, लेकिन बाद में फिर मना लेता है और अपनी माँ की क्रियाक्रम में सभी रीति रिवाज निपटाने के बाद वह फिर दिल्ली चली जाती है। 18 मई के बाद से ना ही इसका कोई स्टेटस चेंज होता है और ना ही यह सोशल मीडिया में एक्टिव होती है। तो कहीं ना कहीं इसके जो पापा हैं, अब मम्मी तो एक्सपायर हो गई 2020 में, इसके जो पापा हैं वह थोड़ा टेंशन लेने लगते हैं। लेकिन वह बात भी नहीं कर पाते थे, उसका नंबर भी स्विच ऑफ बताता था। अब धीरे धीरे समय बीतते 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 जो श्रद्धा का एक दोस्त है जो पालघर एरिया के था, वह भी उसके साथ कॉल सेंटर में मुंबई में काम करता था। वह श्रद्धा के भाई अंकित को फोन करके बोलता है कि श्रद्धा का कॉल क्यों नहीं लग रहा है, पहले तो मेरी उससे हर 1-2 दिन में बात होती रहती थी। तो यह बात जो श्रद्धा का भाई अंकित वह उसके पापा मतलब विकास वॉकर को बताता है कि श्रद्धा का फोन तो लग ही नहीं रहा है, क्या हो गया। बोले मैं 5 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, 5 महीने से फोन नहीं लगा। तो ये बात 18 तारीख की है, 18 मई। देखिए अभी कौन सा महीना चल रहा है, मतलब 5 महीने पुरानी बात है। तो उसके पिता थोड़ा टेंशन में आते हैं और वह पालघर में रिपोर्ट लिखा देते हैं। जब वह पालघर में रिपोर्ट लिखाते हैं तो बोलते हैं कि यदि वह दिल्ली में रह रही है तो यह केस तो दिल्ली का हो गया। तो फिर पालघर से केस को दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसके पिता उसी दिन सीधा दिल्ली पहुंच जाते हैं फ्लाइट से। जब दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में मेहरौली क्षेत्र में जो थाना पड़ता है, छतरपुर क्षेत्र में, साउथ दिल्ली में, वहां पर रिपोर्ट लिखाते हैं, FIR कराते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो भाई बोलते हैं कि चलिए उसका एड्रेस बताइए। अब इनको ना एड्रेस पता ना कुछ पता, लेकिन फिर भी उनके पास आफ्ताब का नंबर था। वह कहीं से आफ्ताब का नंबर अरेंज करा के आफ्ताब का नंबर पुलिस को देती है। पुलिस उसे सर्विलांस में लगाती है और आफ्ताब की जो लोकेशन होती है वहीं दिल्ली में छतरपुर क्षेत्र में, मेहरौली क्षेत्र में बताती है। पूरी टीम पुलिस की पहुंच जाती है और इससे पूछती है कि बताइए श्रद्धा कहाँ है। तो वह पहले तो घबरा जाता है और बताता है कि मेरी श्रद्धा से लड़ाई हुई थी, वह अक्सर लड़ाई करती रहती थी, वह 4-5 महीने पहले से ही घर छोड़कर जा चुकी है, तो इसीलिए मैंने उसे ज़्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं की। तो पुलिस बोलती कि तुमने उसे फ़ोन नहीं किया, ना ही तुम घर में बता सकते थे कि वह घर पहुंची या नहीं पहुंची। तो फिर वह बोलता है कि मैंने उसे कई बार फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन वह घबरा जाता है। और जब पुलिस बोलती है कि चलो तुमने यदि फ़ोन करने की कोशिश की तो तुमने तो उसे एक भी फ़ोन नहीं लगाया, तुम्हारी कॉल हिस्ट्री तो हमारे पास हाथ में रखी है, तो वह घबरा जाता है और वह उससे रिमांड में ले लेते 5 दिन की और फिर अपने हिसाब से पूछताछ करते हैं। आप समझ जाइए, अपने हिसाब से मतलब 3rd डिग्री देते हैं और वह अपना जो जुर्म है पूरा कबूल कर लेता है। और दोस्तों आप यकीन मानो, एक ऐसा जुर्म कबूल करता है, यह घटना पूरे भारत में आज चर्चा का विषय बनी हुई है। और यह घटना उस निठारी हत्याकांड और केरल में हुई नरबली हत्याकांड के समान है। इतनी बीभत्स हत्या है कि यह भी कोई नरसंहार से कम नहीं है। बच्चों को माँ बाप कितना ही समझाते हैं लेकिन वह समझ नहीं पाते। लेकिन कभी भी बच्चों को सोचना चाहिए कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। चलिए, तो अब वह क्या कबूल करता है? वह बोलता है कि 18 मई को रोज की तरह श्रद्धा बोलती है कि आफ्ताब हम लिव इन रिलेशनशिप में इतने दिनों से रह रहे हैं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो शादी करने में क्या बुराई है। रोज रोज की झंझट से आकर आफ्ताब का उस दिन आपा खो बैठता है और उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। आफ्ताब बहुत ही पढ़ा लिखा था, अच्छे घर से था, तो वह फिर वेब सीरीज वगैरह देखता है और यह देखता है कि लाश को ठिकाना कहाँ लगाया जाए। तो वह दोस्तों 300 लीटर की एक फ्रिज लाता है और उसी मार्केट से एक आरी लाता है, 300 लीटर की फ्रिज लाता है और आरी लाता है। उसी आरी से उस लाश के, श्रद्धा के बाथरूम में ले जाता और 35 टुकड़े करता है। दोस्तों सोचिए,
35 टुकड़े करता है और एक किसी प्रोफेशनल की तरह, वह किसी प्रोफेशनल किलर की तरह रात को 2 बजे कभी 3 टुकड़े ले जाता है काली पॉलीथीन में बैग में टांग के, रात के 2 बजने का इंतजार करता है और फिर जाता है और मेहरौली में जो जंगली क्षेत्र है वहां पर जाके उसको फेंक के आ जाता है टुकड़ों को। अब आप सोचिए, उसी फ्रीज में रखे दूध से वह फिर चाय बनाता है, जोमेटो में खाना ऑर्डर करता है, मूवी देखता है। ऐसा करते करते समय बीत जाता है। समय बीत जाता है तो धीरे धीरे वह पूरी लाश को ठिकाने लगा देता है। और यदि वह लाश से जो बदबू आती थी उसके लिए वह क्या करता था, सेंटेड अगरबत्ती लगाता था, परफ्यूम लगाता था। यह बात किसी को पता नहीं चली। और धीरे 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 5 महीने बीत गए। गर्मी आई, बरसात आई, 2 सीजन बीत गए। अब पुलिस उसको ले जाती कि कहाँ कहाँ तुमने लाश के ठिकाने लगाए। कुछ तो वो 2 बजे रात को जाता था तो कोई उसको लाश मिली नहीं, ना टुकड़े मिले, ना कुछ मिला। कुछ हड्डियां वगैरह मिली है, वो डीएनए के लिए पुलिस सबूत के तौर पर ले गई है। अब बात यह है कि निष्कर्ष यह निकलता है कि जब प्यार 2 लोगों की रजामंदी से होता है तो इसका कोई जरूरी नहीं है कि अगर श्रद्धा चाहती थी कि वह उससे शादी करे और आफ्ताब को शादी नहीं करना था तो वह बोल देता था, उसको बोल देना था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, वह केस करती, लेकिन उसे जिंदगी भर के लिए आज जो जेल भुगतनी होगी। और उस माँ बाप के बारे में सोचिए, उस बाप के बारे में सोचिए जिसने उसको पहले इतने प्यार से समझाया था, इतनी मिन्नतें करके समझाया था कि बेटी तुम ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी वह अपने प्यार के कारण, जो अंधा प्यार करती थी आफ्ताब से, वह प्यार के कारण अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझती, उनकी बात नहीं मानती है। और आज उसका परिणाम देख लीजिए आप क्या होता है। तो इसलिए बोलते जो यूथ है वह सोशल मीडिया साइट में टाइम बिताती है, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करती, ना ही जैसे ही 17-18 साल के हुए उनको लगता है कि उनके माँ बाप उनके दुश्मन है। ऐसा नहीं होता। जब आप मैच्योर हो जाते हो तो आपके माँ बाप आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम टीन एज में हो, इस एज में कुछ गलतियां होती हैं। लेकिन वह तो मैच्योर थी, 26 साल की थी, फिर भी ना जाने कैसी नहीं समझी। और आज देखिए आप, उस मासूम को आरी से काटा गया। यह कितनी बड़ी घटना है। यह कलयुग आ गया है। मतलब साथ में नहीं रहना था तो अलग अलग रह लेते, केस होता ज्यादा से ज्यादा। अब इसी के चक्कर में देखिए कि पूरा पॉलिटिकल ड्रामा होता है, लव जिहाद का ड्रामा होता है। नमस्कार।